जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लैनेट की जो आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है, क्योंकि यह ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो पहले से ही नेक्स्ट भाव पर अपने प्रभाव प्रारंभ कर देता है, और जब राशि परिवर्तन करके चला जाता है तो पिछले भाव से भी उसका प्रभाव जो होता है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, ये भी कुछ समय बाद तक बना रहता है। हालांकि देखिए, प्रत्येक ग्रह का अपने समयावधि के अनुसार, क्योंकि किसी का देखिए 2.5 वर्ष का समय होता है, किसी का 1 वर्ष का समय होता है, किसी का 18 महीने का समय होता है, किसी का 1 माह का समय होता है और किसी का 2.25 दिन का ही समय होता है। तो इनकी जो इस समयावधि के अनुसार इनकी जो ये पुनर्गमन और पारगमन समयावधि है, यह थोड़ी अलग अलग है, जिसके कारण से देखिए अब एक ग्रह जो बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, उत्साह, रक्त और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन, युद्ध, वेपन, गुस्सा, अहंकार, क्रोध, इनका कारक ग्रह माना जाता है, वह ग्रह खुद इस समय दुर्योग मुक्त हो रहा है और साथ ही साथ अन्य ग्रहों को दुर्योग मुक्त कर रहा है। अब देखिए, जैसे कि मंगल देव की अगर मैं चर्चा करूं, जब मंगल देव इस यहाँ सिंह राशि गोचर कर रहे थे तो इनकी सप्तम दृष्टि जो थी वो राहु पर पड़ रही थी, और यहाँ से अष्टम दृष्टि जो थी वो शनि पर पड़ रही थी, जिसके कारण देखिए विस्फोटक योग और अंगारक दोष दोनों ही निर्मित हो रहे थे। फिर उसके बाद मंगलदेव जब इस भाव में आए तो इन्होंने देखिए विस्फोटक योग का निर्माण किया। अब जब इस भाव में थे तब इन्होंने अंगारक योग का प्रारंभ किया था। अब वैसे ही देखिए, जब समसप्तक दृष्टिकोण बना तो मंगल भी प्रभावित हुए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस समय पर नकारात्मकता पिछले समय में आपने झेली है, जो कि देखिए नकारात्मकता किसी भी वजह से ये शुभ अवस्था में तो आ जाती थी, लेकिन पूर्ण रूप से जब भी कोई दुर्योग बनता है शुभ अवस्था में आ जाए तो वहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी तो बनी रहती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 70% आपके लिए पॉजिटिविटी बना रहे हैं, लेकिन 30% तो निगेटिविटी फिर भी थी ना। और ये 30% निगेटिविटी आपको कहाँ से प्रारंभ हो रही थी, कहाँ पर अंत हो रहा था, इसका आपको भान नहीं था, जिसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा विषमताएं की, काफ़ी गलत प्रयास किए और उन प्रयासों के फलस्वरूप आपके कार्य भी नहीं बने। तो आइए अब इस पुनर्गमन समय के प्रारंभ होते ही प्रसन्नता का जो समय आ गया है कि मंगल अब काफ़ी लंबे समय बाद, मंगल क्या शनि भी काफ़ी लंबे समय बाद दुर्योग मुक्त हो रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक दुर्योग मुक्त ही रहेंगे। हालांकि देखिए, मंगल मकर राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शनि के साथ इनका शत्रुवत व्यवहार ही माना जाता है। और मंगल वो ऊर्जा है जो अगर शुभ हो जाए तो आपके लिए आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, और अगर अशुभ हो जाए तो फिर आपको पाताल की गहराई में भी पटक देती है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मंगल का प्रभाव जब यहाँ शुक्र की राशि से गोचर करेंगे तो शुक्र की राशि में मंगल का होना यानी धन और बल का एक दूसरे के साथ समन्वय है। देखिए, मंगल कारक स्थान से निकलकर आप अकारक स्थान पर आ रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है चतुर्थ भाव में कारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये पराक्रम के कारक हैं। और चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि, सौम्य राशि, धन की राशि, धन की राशि से जब इनका संबंध बनेगा तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियां निर्मित करेंगे। क्योंकि देखिए, व्यक्ति के पास या तो बल की अधिकता होती है या धन की अधिकता होती है, और जिस समय ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय पर ये आश्लेषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। आश्लेषा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? आश्लेषा नक्षत्र जो है बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है, महत्वाकांक्षा का नक्षत्र है। ये आपके डिजायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये भूमि, भवन, वाहन के घर से जब गोचर करेंगे और भूमि, भवन, वाहन के कारक है तो आपकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि इस समय पर आप उन महत्वाकांक्षाओं को, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई डील करनी है, 1 लाख की डील आप प्राप्त करने के लिए प्रयास करें और जैसे ही गोचर बदला और आपको वो डील आपने क्रैक कर ली, फलतः आपके अंदर एक डिजायर जग जाएगी कि भाई अभी तो मैंने 1 लाख की है, अभी मैं शुरुआती चरण में हूँ, मुझे 1 करोड़ की डील क्रैक करनी है। और जब 1 करोड़ की मिल जाएगी तब उससे संतुष्ट नहीं होंगे, आपको 10 करोड़ की मिल जाएगी। मतलब यह समय काल अगर मैं कहूँ छोटे शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में, तो देखिए आपको असंतुष्टि का गोचर काल रहेगा।
असंतुष्टि का गोचर काल किस तरीके से कि मतलब जो चीज़ें आप प्राप्त करते जा रहे हैं उनके लिए आपके अंदर खुशी नहीं होगी, बल्कि जो चीज़ें आपने नहीं प्राप्त की हैं उनके लिए असंतोष होगा, जो कि थोड़ा-सा नेगेटिव भी कहा जा सकता है कि उनको पाने के लिए आप दिन-रात मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, दिन-रात प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस दौरान भूमि, भवन, वाहन के घर में है तो इससे थोड़ा-सा परिवार आपका असंतुष्ट रह सकता है। यानी कि परिवार के लोग कि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार के लोगों में एक असंतोष व्याप्त होता हुआ देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त बाकी अगर भूमि, भवन, वाहन में निवेश करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर मकान बनवाना चाहते हैं, तो गोचर काल आपका काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस दौरान आप या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जो कि लंबे समय तक के लिए होते हैं। और लंबे समय तक के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट आपको इस दौरान दीर्घकालिक समय तक यानी आपके भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्ति प्रदान करा देंगे, क्योंकि शुक्र, ये जो तुला राशि है ये धन की राशि होती है शुक्र की, जिसमें आकर मंगल बहुत उच्च प्रभाव देते हैं धन के लिए। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, एक दुर्योग बन जाता है। दुर्योग किस प्रकार का बन जाता है? दुर्योग इस तरीके का बन जाता है कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी नकारात्मक वे में चली जाती हैं, विचार जो हैं आपके थोड़े से वासनात्मक हो जाते हैं। और जब ये विचार वासनात्मक हो जाते हैं, अगर ये कर्म स्थान पर अगर हो गए तो फिर आपके लिए क्योंकि छवि बनाने में बहुत लंबा समय लगता है लेकिन बिगाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और वो बहुत लंबे समय तक के लिए आपकी बिगड़ जाती है इस वासनात्मक प्रवृत्ति पर। और वैसे भी देखिए, मैं सदैव आपसे कहती हूँ, शनि, राहु और मंगल जिस भी भाव में हो, आपको वहाँ पर धैर्य संयम का अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप धैर्य और संयम का अंकुश लगाकर रखते हैं, इतने बड़े हाथी को एक छोटा सा अंकुश जब शांत कर देता है तो आपके ये विचार जो नकारात्मक रूप से आते हैं आपके अंदर और कभी कभी बहुत लंबे समय तक के लिए आते हैं, आपकी हर योजना को निराधार कर देते हैं, वह विचार आपके सात्विक हो जाएंगे। अब इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो अब यहाँ पर थोड़े से उपाय समझ लीजिए जिनको अभी से करना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले बीज मंत्रों का जप, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी का पूजन, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। इसके अलावा देखिए, हम बीज मंत्र जो हनुमान जी का होता है, इसका अगर 43 लाख की संख्या में लाल चंदन की माला से जप लिया जाए तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके सिद्ध होने पर मंगल आपके जन्म जन्मांतर के लिए अच्छे हो जाते हैं। तो इस बीज मंत्र को अगर सिद्ध कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है आपके लिए। मंगल किसी भी तरीके से दुर्योग पूर्ण हो जाए लेकिन आपको उनकी सकारात्मकता ही प्राप्त होगी, क्योंकि ये आप अपने ऑरा में निर्मित जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पॉजिटिव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चक्र के बारे में ज्ञान रखते हैं तो ये जानते हैं कि ये जो चक्र होते हैं ये जन्म जन्मांतर आपके उसी तरीके से चलते रहते हैं जिस तरीके से एक बार आपकी ऊर्जा बन जाती है। अगर इनको सुधार लिया जाए, इनको प्योरीफाई कर लिया जाए तो फिर ये जन्म जन्मांतर आपको अच्छे प्रभाव ही देते रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।